अस्सलाम वालेकुम प्यारे सुनने वालों, समरा रेमेडीज़ में आप सबका खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी मेरी भाभी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक चीखों की आवाज़ आने लगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि मेरी तमाम मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ये 2013 की बात है। मेरे बड़े भाई की शादी को 3-4 माह हो गए थे और वो दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। फिर अचानक हम पर एक मुसीबत आ पड़ी। एक रोज़ मैं, मेरे भाई और वालदा टीवी लाउंज में थे और मेरी भाभी अपने बेडरूम में सो रही थी कि अचानक उसके चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग दौड़कर उसके कमरे में गए और सामने का मंजर देखकर हमारे औसान खता हो गए। वो दोनों हाथों और पैरों को सामने की तरफ इस तरह चला रही थी जैसे किसी चीज़ को पीछे धकेल रही हो। उसकी पंडलियों, बाजुओं और चेहरे पर जख्म थे जैसे ब्लड से कट लगाए गए हों और उनसे खून बह रहा था। इसके बाद ये बात रोज़ का मामूल बन गई। रोज़ाना शाम के वक्त भाभी की यही हालत होती और घर वाले कहते कि उस पर काला जादू किया गया है। पहले मैं इस पर यकीन नहीं करता था और समझता था कि उसे कोई ज़हनी आर्ज़ा है। फिर एक रोज़ मैं और मेरी वालदा घर में थे कि मेरी भाभी की हालत ख़राब हुई और उसने चीखना चिल्लाना और हाथों पाँव चलाना शुरू कर दिए। हम भागकर गए। मेरी माँ ने उसके हाथ पकड़े और मैंने टांगें काबू की। उस दौरान मैंने उसकी टांगों पर खुद ब खुद कट लगते हुए देखे जैसे उसकी जिल्द खुद ब खुद फट रही हो। 3-4 माह तक यही सिलसिला जारी रहा। हम जितने उलमा को जानते थे सबको बुलवाया लेकिन कोई अफाका ना हुआ। सब यही कहते कि किसी हासिद ने भाभी पर काला जादू करवाया है और एक जिन है जो भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा है। भाभी भी हमें बताती कि एक जिन है जो उसके साथ ये सलूक करता है। एक रोज़ वो जिन मेरे भाई यानी भाभी के शोहर का रूप धार कर भाभी के पास गया और उसे छत पर ले गया और उसे नीचे धक्का देने की कोशिश की। भाभी के चीखने पर भाई भागम भाग छत पर गया और उसे नीचे ले आया। उसी दौरान भाभी का एक बार इसकात हमल भी हो गया। बिल आखिर मेरे भाई के एक दोस्त ने बताया कि उसके दोस्त के दादाजी जिन निकाल सकते हैं। भाई उस बुजुर्ग के पास गया। उस बुजुर्ग ने ना तो हमें कोई दुआ बताई और ना ही खुद कोई अमल किया। उन्होंने भाई को एक नसीहत की कि वो भाभी को कम से कम 1 साल तक कभी अकेले सफ़र ना करने दें। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब किसी पर आसेब आता है तो वो रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है और उसे दीगर जिन्नात आसानी से शिकार बना लेते हैं। भाई ने इस नसीहत पर अमल किया और इसके बाद भाभी के साथ कभी वैसा वाक़या पेश नहीं आया। अब दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी 2 साल की बेटी भी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।